भी यही कदम उठाने की योजना बनाई है, यानी दोनों ही मोर्चे पर जो तालिबानी आतंकी हैं उनको मात देने की कोशिश। यानी एक तरफ तो वो लड़ाके युद्ध भी लड़ रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका क्या हो सकता है जिसमें लोगों का भरोसा हो, लोगों का यकीन हो, वो सरकार भी एनआरएफ गठन करेगा। एनआरएफ ने नई सरकार के ऐलान की योजना बता दी है, जल्द ही नई सरकार के गठन का ऐलान हो जाएगा, ये एनआरएफ की तरफ से दावा किया गया है। नई सरकार कैसी होगी, क्या रूपरेखा, कौन चेहरे होंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन खबर यह है कि राजनीति के जानकारों से बातचीत के आधार पर या उनसे बातचीत करके ये पूरी रूपरेखा तैयार होनी है। यानी काबुल में जो नई सरकार का गठन हुआ है, आने वाले दिनों में परेशानियां और भी बाकी है इस सरकार के लिए। तो देखिए, मुख्य जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी अब तय कर दी गई है, कौन संभालेगा अलग अलग विभाग ये भी बता दिया गया है। लेकिन इस बीच एनआरएफ ने पूरी दुनिया से ये कहा है कि आप तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद करें। तालिबान लगातार यहाँ पर आतंक मचा रहा है, इससे में पूरी दुनिया को एकजुट होकर के ये आवाज उठानी चाहिए तालिबान के खिलाफ। एनआरएफ ने दुनिया से गुहार लगाई है, तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की गई है। पंजशीर में नरसंहार किया जा रहा है। एनआरएफ ने यह भी दावा किया है कि पंजशीर घाटी में लोगों की जानें ली जा रही हैं, नरसंहार किया जा रहा है, लोगों की घरों में घुसकर उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में ये मानवाधिकार का हनन पंजशीर घाटी में जिस तरीके से किया जा रहा है और तालिबानी पूरे अफगानिस्तान में जैसे आतंक मचा रहे हैं, इसको लेकर पूरी दुनिया एकजुट हो जाए। एनआरएफ ने दुनिया से गुहार लगाई है, तमाम बड़े देशों से गुहार लगाई है और कहा है कि तालिबान के खिलाफ आवाज उठाइए, तालिबान के खिलाफ एकजुट होइए और हमारी मदद कीजिए। पंजशीर में नरसंहार किया जा रहा है तालिबानी आतंकियों की तरफ से, ऐसे में हमें जरूरत है मदद की। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर पंजशीर से निकलकर सामने आ रही है, उस पंजशीर के रूखा से जहां से लगातार लड़ाके ये संदेश दे रहे हैं कि हम अपनी मिट्टी का 1 इंच भी तालिबानी आतंकियों को नहीं देंगे। इसके लिए हम अपनी जान गंवा सकते हैं, हम दूसरे मुल्कों से मदद मांग सकते हैं, हम अपने लोगों को ये कह सकते हैं कि आप आवाज बुलंद कीजिए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। यही संदेश हर दिन देखने को मिल रहा है और 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इस युद्ध को। देर रात की बात करें, दिन की बात करें, हर वक्त लड़ाई हो रही है, हर वक्त युद्ध जारी है। जो तस्वीरें और जो आप आवाज सुनेंगे, जो बंदूक की आवाज आप सुनेंगे, उससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये लड़ाके आने वाले दिनों में चुनौती और बड़ी पेश कर सकते हैं तालिबानी आतंकियों के सामने। एक बार सुनिए आप, रात भर किस तरीके से धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंजता रहा। पंजशीर का ये रूखा इलाका और यहाँ पे कैसे गोलीबारी होती रही, मसूद के लड़ाके किस तरीके से तैयार हैं, कैसे मुस्तैद हैं और बाकायदा ट्रेंड है, ये आप तस्वीरें देखकर यकीन कर लेंगे। और इन तस्वीरों में थोड़ी सी भी तब्दीलियां नहीं आ रही है। दिन भले अलग अलग दिन गुजरता जा रहा है, लेकिन हर दिन वहां से ऐसी ही तस्वीरें मिलती है। ये तस्वीरें अपने आप में अफगानियों को यकीन दिला रही है, उन अफगानियों को जो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। और ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर हमारी सहयोगी श्वेता के पास है, सीधे स्टूडियो का रुख करते हैं। तो देखिए, पंजशीर में भयंकर युद्ध जारी है। अमराज प्रांत में भी दोनों ही तरफ से एनआरएफ और साथ ही तालिबानी आतंकियों के बीच भयंकर गोलाबारी लगातार चल रही है, क्योंकि तालिबानियों की कोशिश यही है कि इन तमाम इलाकों पर कब्जा जमा लिया जाए और यहाँ पर भी तालिबानी राज कायम हो जाए। लेकिन एनआरएफ के लड़ाके जगह जगह उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अमराज में एनआरएफ तालिबान में जंग, पंजशीर में युद्ध का आज 18वां दिन है और अमराज उपरांत जहां पर एनआरएफ और तालिबान में जंग इस वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंजशीर में युद्ध का 18वां दिन और मसूद के लड़ाके तालिबान को कड़ी टक्कर कई इलाकों में दे रहे हैं। अमराज की बात अगर करें तो यहां पर भी दोनों ही तरफ के लड़ाकों में भीषण युद्ध चल रहा है और तालिबानी आतंकी एक तरफ है और उनके सामने एनआरएफ के लड़ाके एक तरफ हैं, जिनके हौसले बुलंद हैं, जिनका जज्बा मर मिटने का है अपनी सरजमी के लिए, जो साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे और अपनी 1 इंच जमीन भी तालिबानियों के हवाले नहीं करेंगे।